उड़ने वाले जहाज ने जैसे ही अपने कदम जमीन पर रखे और मेरी आंख खुली, मैंने अपने आप को किसी रेगिस्तान के करीब पाया। मैं अपना बोरिया बिस्तर ढूंढने जा रही थी कि एक नकली होंठ वाली सूप न खाने मुझे भग गरीब बोलकर बाहर का रास्ता दिखाया। मेरी घड़ी की सुई उल्टी दिशा में चलने के कारण मुझे भूख लग गई। फिर मैंने अबीबास वाली चप्पल पहनी और ढाबे की तलाश में निकल पड़ी। यहाँ के ढाबों में लोग परात भर चावल के ऊपर मुर्गे की मरी लाश परोस रहे थे। ये देखकर भूख ने पानी की ओर इशारा किया और जूस पी के चाय और सुट्टे की दुकान ढूंढने लगी। सुट्टा मैं मारती नहीं और इनके ऊंट के दूध की चाय पी के मेरी आत्मा ने भी हाथ खड़े कर लिए। दूसरे गोले से आए हुए लोग इन चमचमाती दुकानों की तरफ दौड़ रहे थे। मुझे लगा कुछ बट रहा होगा। मैंने कदम बढ़ा दिए। मेरी सांसें थमने लगी। हबीबी खजाना दिखाकर लूटना चाहते थे पर नाकामयाब रहे। आगे चलते ही इस माई के लाल ने मुझे अली बाबा डिंग डोंग सुघा दिया और मैंने अपना सारा बटवा इसके नाम कर दिया। बटवा मिलते ही ये आदमी पाताल लोक चला गया। फिर हम अली बाबा 40 चोर का खजाना लूटने निकल लिए। पर ये क्या, हमने बाबा की बेगम को इस हालत में थिरकते हुए देखा और अशर्फियां लुटाकर चले आए। कपड़े तो 2 बोरी भर के लाई थी पर पता चला कुछ भी पहन लो दिखना गरीब ही है, तो वही एक जोड़ी कपड़ा और चप्पल पहने खलीफा की बड़ी बुआ बुर्ज खलीफा देखने निकल पड़ी। खलीफा पहले इसी गुफा के अंदर मछलियों के साथ रहती थी, फिर बगल वाली ऊंची इमारत में शिफ्ट हो गई। यहाँ मैंने खट्टी टॉफी खरीदी और मैं दुबई रोडवेज पकड़कर आबू धाबी निकल पड़ी। धाबी पहुंचते ही आबू ने सीधे बोरा समेत 20वें मंजिल पर भेज दिया। फिर मैंने खीरे ककड़ी के साथ चना मटर खाया। कुछ देर विश्राम करने के बाद मैंने गुलू गुलू करते हुए बीच का किनारा ढूंढा। वहाँ लोग नग्न अवस्था में ना जाने किसकी तलाश में घूम रहे थे। मैंने अपनी आंखें सेकने के बजाय बंद कर ली।